हमारे हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये अपना भारत का नीचे वाला स्थान है ना, प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं। चलो राज्यों के नाम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख, इस तरफ लिखते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, लद्दाख। और फिर पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इधर है उत्तराखंड और यूपी। उत्तराखंड है, यूपी है, और यही हमारी क्या है फिर? दिल्ली। पंजाब और हरियाणा इधर कहीं है बीच में दिल्ली। हाँ, यहाँ लिख देती हूँ दिल्ली। हरियाणा तरफ है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली। यहाँ क्या है अपना? एमपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़, यहाँ करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, तेलंगाना। ठीक है, आपको मैं भी इसकी स्थिति याद रखना है कि कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है। हम तो अभी ऐसे बना के देख रहे हैं। इधर देखो, ये क्या है? राजस्थान। यहाँ पर ठीक है, ये पूरे तटीय राज्य कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी राज्य आएंगे ना, वो कहलाते हैं तटीय राज्य। राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद क्या आता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, वो सॉरी केरल। अब इस तरफ जाएंगे हम। इधर क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। इधर है उड़ीसा, और कुछ है इधर आंध्र प्रदेश, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर है तमिलनाडु, इनको बोलते हैं तटीय राज्य। क्या बोलते हैं इनको? तटीय राज्य। और इसी में भू आवेष्टित राज्य भी है। कौन कौन से हैं भू आवेष्टित राज्य? एक है अपना हरियाणा, ये हरियाणा। ठीक है, मैप में इसकी स्थिति कहाँ थोड़ी अंदर में है। ठीक है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है, और अपना एमपी है। भू आवेष्टित मतलब क्या होता है? इधर साइड हमें उत्तर पूर्वी राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से आएंगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, असम, फिर मणिपुर। ये इसकी ट्रिक है, उत्तर पूर्वी राज्यों की ट्रिक। ए स्क्वायर एन क्यू एन टी। ए स्क्वायर असम, अरुणाचल प्रदेश, माँ से हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, त्रिपुरा। और एक और है यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। कौन कौन से हो गए उत्तर पूर्वी राज्य? कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये जो 7 हैं, ये जो 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक, इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक ये क्या है? 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जानते हैं, 7 बहनें। ठीक है, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं हम असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को। और त्रिपुरा, सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है? सिक्किम। या कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से बताओ कि कौन सा राज्य जो है 7 सिस्टर्स में आता है, या कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है। ठीक है, ये आपको जानना है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ठीक है, अब इनकी राजधानी देखते हैं अपन कि कौन से राज्य की राजधानी क्या है। कोई राज्य तो नहीं छूटा है ना अपना। यहाँ पर क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, हम साथ में क्या लिख रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी लिख रहे हैं, पुडुचेरी। एक केंद्र शासित प्रदेश अपना क्या हो गया? दादरा नगर हवेली, दिल्ली। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर है दमन दीव एवं दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव। ये पहले अलग अलग थे दोनों। ठीक है, दमन दीप अलग था और दादरा नगर हवेली अलग था, लेकिन दोनों को पहले अभी क्या कर दिए हैं? एक में कर दिए हैं। और इन सबकी राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? दमन है। और दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश और है, कौन सा? चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है क्या? चंडीगढ़। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है ये। और एक केंद्र शासित प्रदेश और इधर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। कितने हो गए? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए अपने? 8 हो गए क्या? अभी नहीं हुए हैं, अभी एक और है इधर। यहाँ पर अपना क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। या ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में क्या मैं डिफरेंस बताऊँ है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में के अंदर की जो राज्य रहते हैं उसमें जो पब्लिक रहती है वो सरकार चुनती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश रहती है उसमें सरकार जो सीधा शासन करती है। शासन करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का मतलब संघ सरकार का क्या रहता है? शासन रहता है। यहाँ खुद की सरकार आप नहीं बना सकते, ये पूरा केंद्र सरकार के अंडर में रहता है। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन राज्य जो रहते हैं इनकी स्वयं सरकार रहती है और ये केंद्र सरकार के अंडर में नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। यहाँ अपनी खुद की विधानसभा होगी। ठीक है, यहाँ क्या होगी? राज्यों में खुद की विधानसभा होगी, लेकिन यहाँ पर होगी क्या? नहीं होगी। ये खुद से क्योंकि सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हम तो बना सकते हैं ना। राज्य सरकार खुद का सरकार बनाएगी, लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये सरकार नहीं बना सकती। ये किसके अंडर में रहेंगे? संघ सरकार के अंडर में रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश अपन ने लिख लिए हैं: दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अब देखते हैं अपन किसकी राजधानी क्या है। ठीक है, पहले जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में आता था। पहले क्या था? ये राज्य था। और यहाँ पर धारा कौन सी थी? 370 धारा थी। ये 370 धारा को हटा दिए हैं। कब हटाए हैं? 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को हटाए। ठीक है, 19 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर सॉरी ना 31 अक्टूबर 2019 को इसको हटाकर क्या कर दिए? धारा जैसे 370 हटाए हैं तो ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये किसके अंडर में चला गया? संघ सरकार के अंदर में हो गया। तो इसको संघ शासित प्रदेश जो है घोषित कर दिए। कब घोषित कर दिए? 31 अक्टूबर 2019 को। जब से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य की श्रेणी में नहीं है क्योंकि यहाँ से धारा 370 को हटा दिए हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की लेह। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ एक राज्य छूटा है अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश छूट गया था। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है, पूरे राज्य की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आपको यदि याद नहीं होगा तो उत्तराखंड में जितनी भी घाटियां हैं दून के नाम से फेमस है। उत्तराखंड में जितनी भी घाटियां पाई जाएंगी ना दून के नाम से फेमस है। उससे आप याद रख सकते हो देहरादून। ठीक है, दून जहां भी आएगा समझ लेना इसका कोई ना कोई संबंध उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। एमपी में चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, सबको पता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर या अटलनगर। हाँ, रायपुर या अटलनगर। ठीक है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? पहले छत्तीसगढ़ जो था किसका था? हिस्सा था मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया है सन 2000 में। तो अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश से छोटा हो गया है। तो क्षेत्रफल में जो है कौन सा राज्य बड़ा हो गया है? राजस्थान बड़ा हो गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो है कौन सा राज्य बड़ा है? राजस्थान। पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश सेकंड स्थान में चला गया है और राजस्थान जो है फर्स्ट स्थान में आ गया है। और तीसरे नंबर पे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल में बता रही हूँ। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है एमपी और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी तक हम पहुंचे थे। कहाँ है? भोपाल में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर या अटलनगर। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, यहाँ का एक पठार बहुत फेमस है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ पर एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि छोटे नागपुर पठार को जो है वो जो क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, वहां से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। पहले हैदराबाद जो है ना वो कहाँ में आता था? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, अभी अलग हो गया। अब कहाँ में आता है? तेलंगाना में। इधर चलते हैं। राजस्थान की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की जयपुर। याद नहीं होगा तो इसके लिए कुछ बताती हूँ आपको कॉन्सेप्ट। राजस्थान क्या है? राजा महाराजाओं का एरिया। ठीक है, एरिया है। यहाँ पे राजा महाराजा का बहुत ज्यादा शासन था पहले। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा राजा महाराजाओं का शासन था। हाँ, तो राजाओं की हमेशा क्या होती है? जय जयकार होती है। राजाओं की क्या होती है? जय जयकार होती है। तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी? जयपुर। याद रहेगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कैसे याद रखोगे? गांधी जी गुजर गए। ठीक है, ठीक है, ये अपनी गांधी जी गुजर गए, क्योंकि भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहता। गांधी जी गुजर गए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है, सबको पता है, मुंबई। ठीक है, अपनी वाणिज्य राजधानी भी है। क्या पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गोवा की राजधानी गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। बार बार रिपीट करोगे तो याद होगा। गोवा की राजधानी पणजी। और कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है,
केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, ठीक है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन है। इधर हमने पढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। पुडुचेरी की राजधानी स्वयं पुडुचेरी खुद है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी, फिर से रिपीट करो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है। ये वाला एरिया अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इधर चलते हैं। हाँ। इनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य या सेवन सिस्टर्स। कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है? कौन सा है? सिक्किम। ऐसा एक राज्य बताओ जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, याद रखना, त्रिपुरा, ठीक है। चलो अगला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की आइजोल। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और कहाँ चलिए अपन? नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कोहिमा, ठीक है। आप देखना, नागालैंड की राजधानी याद करवाती हूँ। अब जैसे कि कोई सांप हमने देख ली, ठीक है, अचानक से नाग अपने सामने आ गया, तो अपना एक्सप्रेशन क्या होगा? कोहिमा, कोहिमा। देखो नाग आ गया, कोहिमा, ऐसे बोलेंगे ना अपन, है ना। तो नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की एक ट्रिक भी है। सिक्का आप कहाँ डालोगे? गंगा जी में, ठीक है। सिक्का कहाँ डालते हैं? गंगा जी में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। स्टार्ट करते हैं फिर से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मेघालय की राजधानी शिलोंग। नागालैंड कोहिमा। त्रिपुरा अगरतला। सिक्किम गंगटोक। अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अपन ने पूरे देख लिए क्या? हो गया। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। कौन सा ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता? सिक्किम, याद रहेगा। इसको लिखना है, लिख लिए। नहीं ये बस आएगा, ये वाला लिख लो इसको पूरा। हाँ फोटो निकाल लो यार। देखो ये है अपना भारत का मैप, ठीक है। मैपिंग वैसे उतनी अच्छी नहीं आती है ठीक है। हम इसमें देखेंगे स्थलीय पड़ोसी देश और उनकी सीमा की लंबाई कितनी क्या है। और एक चीज और देखना है इसमें अपन को, क्या देखना है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है और कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो ये वाला पूरा एरिया आएगा उसमें, ठीक है। स्थलीय सीमा में कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया जो कि स्थल से लगा हुआ एरिया है, मतलब कि भूमि से लगा हुआ वाला भाग। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? स्थलीय सीमा 184 की लंबाई है 7000, कितनी है? 7000 7516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। पूरे ऑल ओवर इधर से बात है, ठीक है, जहाँ से पूरी पृथ्वी लगी हुई है वहाँ की बात बता रही हूँ मैं। कितनी है सीमा की लंबाई? 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई बात करें तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा बोले तो सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। तटीय सीमा बोले तो सिर्फ ये वाला एरिया, तट वाला एरिया, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। और पूरी जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? जलीय सीमा टोटल है 15200 किलोमीटर, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने, ये यहाँ आएगा 15200 किलोमीटर और ये यहाँ आएगा 7516.6 किलोमीटर, उल्टा कर दी थी। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। मतलब भारत का पूरा ऑल ओवर भाग आएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरफ से भी पूरा आएगा जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है और इधर वाला एरिया जहाँ से अंडमान निकोबार भी शामिल है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर सीमा की बात करें, जलीय सीमा की कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की इस तरफ वाली कितनी है? 15200 किलोमीटर। और कुल मुख्य में क्या करें सिर्फ इतना वाला एरिया
कितनी है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा स्पष्ट लिखा है उसमें कि तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर, ये वाला भाग। और ऑल ओवर बात करें इस तरफ वाला लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, तो ये वाली जगह सीमा की लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर, इसलिए 15,200 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश है वो कहाँ कहाँ से हैं और कितनी उनके साथ सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, पहला इस तरफ आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, यहाँ पर है अपना अफगानिस्तान, और यहाँ आएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक, ऊपर है अफगानिस्तान, नीचे क्या है पाकिस्तान, इस तरफ है यहाँ पर चीन, यहाँ क्या है चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ क्या है नेपाल, और इधर है भूटान। ये अपने हैं स्थलीय पड़ोसी देश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इस तरफ आ जाओ म्यांमार, म्यांमार होती है ना, म्यांमार ना, और बचा क्या इधर है बांग्लादेश। ये स्थलीय पड़ोसी देश हैं अपने। ठीक, कौन कौन से हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनकी स्थिति पता रहना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान जो है देश है, उससे भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, तो आपको पता रहना चाहिए तरफ क्या है जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा आएगा जम्मू कश्मीर इसके साथ साझा करता है, सिर्फ एक ही देश है या एक ही मतलब पहले केंद्र शासित राज्य में आता था ये, तो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसी के अंतर्गत आता था। अब लेकिन सिर्फ आएगा क्या जम्मू कश्मीर, तो इसके साथ सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की। कितनी सीमा साझा करेगा 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ कौन अफगानिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर। कितना है 3323 किलोमीटर की साझा करता है। कौन करता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करेगा 106 किलोमीटर की। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चीन कितनी सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ठीक है 3488 किलोमीटर चीन हो गई। नेपाल हो गया 1751। नेपाल 1751 किलोमीटर। ठीक है ये चीन की सीमा रेखा है वो ये वाली। नेपाल के साथ जो भारत सीमा साझा करता है ये उसकी लंबाई कितनी है 1751 किलोमीटर। चीन की है 3488 किलोमीटर। भूटान है 639 किलोमीटर। भूटान 639 किलोमीटर है। और म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी बात होती है 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। कितनी है 4096 किलोमीटर। ठीक है इनकी लंबाई कितनी 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कौन साझा करता है अफगानिस्तान। कितनी है 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये भारत के साथ। ठीक है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। भूटान 639 किलोमीटर। म्यांमार कितनी साझा करेगा 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की कुल स्थलीय सीमा हमने देखे थे कितनी हो रही थी 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा देखे थे हमने कितनी हो रही थी 6100 किलोमीटर। और कुल जलीय सीमा कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। ये स्थलीय पड़ोसी देश है भारत के। इसकी भी एक ट्रिक है बताती हूँ आपको। बचपन से MBA क्या है बचपन से MBA। ठीक है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की ट्रिक है ये। बचपन से MBA। बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश। च से चीन। पा से पाकिस्तान। ना से नेपाल। M से हो जाएगा म्यांमार। ठीक है बी से भूटान। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है कैसा है बा से बांग्लादेश। च से चीन। पा से पाकिस्तान। ना से नेपाल। M से म्यांमार। बी से भूटान। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है अच्छी है ना ट्रिक। मजा आया ना समझ में आया ना। ठीक है इसके आगे और इसमें कुछ सही बताने का हो गया। ठीक है इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कल देखेंगे। इसके आगे हम कर्क रेखा भू आवेष्टित राज्य। इसमें हम भू आवेष्टित राज्य और शामिल कर लेते हैं। ठीक है जो भारत के बीचों बीच में स्थित है जिसकी सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्र से लगती है। ठीक है ऐसे राज्यों को क्या बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य। ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी और ना ही किसी समुद्र के साथ सीमा बनाएगी उसको क्या बोलेंगे भू आवेष्टित राज्य बोलेंगे। कौन कौन से भू आवेष्टित राज्य है अपने पता है क्या आपको। देखो भू आवेष्टित राज्य है MP। ठीक है बीच में स्थित है। देखो MP बीचों बीच में स्थित है। ना ही इससे समुद्री सीमा बन रही है ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे भू आवेष्टित राज्य। इधर है हरियाणा। यहाँ ये भी बीच में है। ये कोई समुद्री सीमा भी साझा करता है और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा नहीं करता है। हरियाणा हो गया MP हो गया। इधर है छत्तीसगढ़। ठीक है हरियाणा MP छत्तीसगढ़ झारखंड और तेलंगाना। ठीक है ये क्या है भू आवेष्टित राज्य है। हरियाणा MP झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना भू आवेष्टित राज्य। ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना ही समुद्र की सीमा बनाती है ऐसे राज्यों को क्या बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य बोलते हैं। आप इसको इससे भी याद रख सकते हो MCJH
टी, ठीक है, MCGHT। या फिर आप इससे कोई आप मेरे को ट्रिक बना के बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी बता सकते हो कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी, नई ट्रिक यदि बना सकते हो तो बना के जरूर मेरे को शेयर करना, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक से आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना भू आवेष्टित राज्य हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, आगे हम कल मिलेंगे।